गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक समृद्ध और सुंदर नगर था। वहां गुणशेखर नाम का राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी तो था, परंतु अपने दीवान अभयचंद्र के प्रभाव में अत्यधिक रहता था। अभयचंद्र चतुर और वाक्पटु था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि राजा बिना सोचे समझे हर सलाह मान लेता था। धीरे धीरे दीवान के समझाने पर राजा ने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सभी धार्मिक कार्य बंद करवा दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी गई कि जो कोई भी ये कर्म करेगा उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा और उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। भय के कारण प्रजा मौन हो गई। एक दिन दीवान ने राजा से कहा, महाराज, जो किसी को दुख देता है या उसके प्राण लेता है वह पाप से मुक्त नहीं होता। वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। मनुष्य जन्म पाकर धर्म का पालन करना चाहिए। हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो दूसरों के दुख को नहीं समझते उनकी आयु घटती जाती है और वे अगले जन्म में लूले लंगड़े काने या बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने बस इतना कहा, ठीक है, और फिर दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। कुछ समय बाद राजा गुणशेखर का देहांत हो गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र धर्मराज गद्दी पर बैठा। धर्मराज बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर उसने दीवान अभयचंद्र को नगर से निष्कासित कर दिया। कुछ समय पश्चात वसंत ऋतु आई। एक दिन धर्मराज अपनी तीनों रानियों इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती को लेकर राजबाग में विहार करने गया। वहां हंसी मजाक के बीच राजा ने प्रेमपूर्वक इंदुलेखा के बाल पकड़ लिए। उसके कान में सजा कमल का फूल छूटकर उसकी जांघ पर गिर पड़ा। आश्चर्य! कमल के स्पर्श मात्र से उसकी जांघ में घाव हो गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। बहुत उपचार के बाद वह स्वस्थ हुई। कुछ दिनों बाद तारावली खुले आकाश के नीचे सो रही थी। रात को चंद्रमा निकला। जैसे ही उसकी शीतल छांदनी तारावली के शरीर पर पड़ी, उसके अंगों पर फफोले उठाए। कई दिनों के उपचार के पश्चात उसे राहत मिली। एक दिन किसी घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज हुई। वह ध्वनि सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए, जबकि उसने मूसल को छुआ तक नहीं था। उपचार के बाद ही वह ठीक हो सकी। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों रानियों में सबसे अधिक सुकुमार कौन थी। राजा ने विचार कर उत्तर दिया, मृगांकवती सबसे अधिक सुकुमार थी, क्योंकि पहली दो रानियों को कमल और चांदनी के स्पर्श से कष्ट हुआ था, परंतु तीसरी ने मूसल को छुआ तक नहीं, केवल उसकी ध्वनि से ही उसके हाथों में छाले पड़ गए, अतः वही सबसे अधिक कोमल थी। राजा के इतना कहते ही बेताल हंसकर फिर से हवा में उड़ गया और अंधेरे में विलीन हो गया। राजा फिर श्मशान की ओर लौटा। बेताल को पुनः उतारकर कंधे पर लिया। चलते चलते बेताल ने एक और कथा सुनानी शुरू कर दी। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 11वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।